नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महायुति सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल ऑडिट अभियान चलाया गया है। डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद राज्य सरकार ने 92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र के सियासी और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि सीएजी ने भी इस योजना के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों काटे गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योजना के कुल 2 करोड़ 60 लाख आवेदकों में से करीब 38% लाभार्थी को अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अब एक्टिव लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1 करोड़ 53 लाख रह गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इस बड़े डिजिटल क्लीनअप के पीछे मुख्य रूप से 5 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह है ई-केवाईसी न होना। सबसे ज्यादा यानी करीब 55 से 62 लाख नाम इसलिए काटे गए क्योंकि इन आवेदकों ने सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपनी अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। दूसरी वजह है आय सीमा से अधिक होना। वेरिफिकेशन में पाया गया कि करीब 12 लाख आवेदक ऐसे थे जिनके परिवार का सालाना आय तय सीमा यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी या फिर वे इनकम टैक्स पेयर थे। तीसरा कारण है उम्र की सीमा। करीब 4.5 लाख महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जिनकी उम्र सीमा यानी कि 65 वर्ष से अधिक थी। चौथा कारण है फर्जी पुरुष आवेदक। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यही हुआ है कि इस छानबीन के दौरान 12,000 से अधिक पुरुष आवेदकों को पकड़ा गया जो फर्जी तरीके से महिला बनकर इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। भौगोलिक तौर पर देखें तो इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर बीड़ जिले में देखने को मिला है, जहां अकेले एक जिले में करीब 2.25 लाख आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है। सरकार का दावा है कि इस राइट साइजिंग ऑडिट से राज्य के खजाने में 17,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक तरफ जहां सरकार इसे फर्जी लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में कैग ने लाडकी बहन योजना में 3,541 करोड़ रुपए से ज्यादा के अतिरिक्त खर्च पर गंभीर आपत्ति जताई है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने तय बजट सीमा से जो कि 29,693 करोड़ रुपए थी, उसे पार करते हुए 33,237 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि हजारों करोड़ रुपए वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में पार किए गए, जो कैग ने बजटीय अनुशासन का उल्लंघन माना है। कैग का कहना है कि सोशल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की जगह सीधे कैश ट्रांसफर पर भी भारी भरकम खर्च वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस डिजिटल छटनी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। राज्य के ग्राम पंचायतों और सेतु सुविधा केंद्रों के बाहर उन महिलाओं की लंबी कतारें लगी हैं जिनके खाते में 1,500 रुपए की मासिक किस्त आनी अचानक बंद हो गई। कई जरूरतमंद महिलाएं सिर्फ तकनीकी दिक्कतों या आधार बैंक अकाउंट मिसमैच की वजह से इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन महिलाओं का नाम गलत तरीके से कटा है उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। प्रभावित महिलाएं 31 मार्च की आखिरी तारीख से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन रिमार्क कॉलम में रिजेक्शन का कारण दे सकती हैं। अगर कोई तकनीकी गलती है तो वे सही दस्तावेज दोबारा अपलोड करके या अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए फिजिकल अपील दर्ज कराकर इस योजना का लाभ दोबारा शुरू करवा सकती हैं। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार।